हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी विद्या फुल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि एआई पावर्ड है। और इसके अंदर हम लोगों को बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर फीचर्स की बात कर ले तो इसमें हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट में हम लोग सीट मैनेजमेंट कर सकते हैं, सिक्योर बिलिंग कर सकते हैं, एआई असिस्टेंस भी इसमें दिया हुआ है। इसमें स्टूडेंट सीआरएम भी है, बुक ट्रैकिंग का फीचर भी है और क्लाउड रिपोर्ट्स भी है। ठीक है। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर टोटल हमारे पास 3 प्लेटफ़ॉर्म्स दिए हुए हैं, जिसमें हमारा पहला प्लेटफ़ॉर्म है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए, जिसमें हम लोग यहाँ पर सीट्स को मैनेज कर सकते हैं, बुक्स को मैनेज कर सकते हैं और बिलिंग को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड आता है हमारा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के लिए, फीस मैनेजमेंट है एंड स्टाफ मैनेजमेंट है। ठीक है। और थर्ड में हमारा है कोचिंग मैनेजमेंट। इसमें हम लोग एग्जाम को ट्रैक कर सकते हैं, रिजल्ट्स को मैनेज कर सकते हैं और परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट्स की। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स के बारे में। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट में यहाँ पर हम लोग सीट को मैनेज कर सकते हैं, सिक्योर बिलिंग का फीचर भी है, इसमें एआई असिस्टेंस भी दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट सीआरएम को मैनेज कर सकते हैं। देन यहाँ पे बुक ट्रैकिंग के लिए भी फीचर दिया हुआ है और क्लाउड रिपोर्ट्स भी है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्लान्स हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पर हमारे पास 7 डेज़ का फ्री प्लान है। ठीक है? जिसमें हम लोगों को कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना है और यहाँ पर हम लोग अप टू 10 स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। बेसिक रिपोर्टिंग यहाँ पर हम लोग को मिलेगा और सीट मैनेजमेंट हम लोग इसमें कर सकते हैं और सपोर्ट के लिए हम लोगों को ईमेल से कॉन्टैक्ट करना होगा। ठीक है? और जो हमारा सबसे पॉपुलर प्लान है, वो है हमारा स्टैंडर्ड प्लान। ये 399 पर मंथ। ठीक है। इसमें हम लोग अप टू 200 स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। एडवांस एनालिटिक्स है इसमें और एआई असिस्टेंस भी इसमें दिया हुआ है और इसमें प्रायोरिटी सपोर्ट है। ठीक है। इसमें आप कॉल पे डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं हमें। और यहाँ पर हमारा शिफ्ट मैनेजमेंट भी है, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट हो गया, नाइट शिफ्ट हो गया, इवनिंग का शिफ्ट हो गया। ठीक है। और थर्ड में हमारे पास जो प्लान है वो है प्रोफेशनल प्लान। ठीक है। इसमें हम लोग अनलिमिटेड स्टूडेंट्स की एंट्री यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपल ब्रांच सपोर्ट भी है, इसमें एपीआई का एक्सेस भी है। इसमें आपको डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर आपका कस्टम ब्रांडिंग हो जाएगा। जो भी आपके लाइब्रेरी का लोगो और जो भी नेम होगा, वो हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। ये व्यू स्टैंडर्ड प्लान देख लेते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड प्लान में हम लोगों का जो भी कोर मैनेजमेंट है, ठीक है, और फाइनेंशियल टूल्स है। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस हो गए। ठीक है। अब हम लोगों को ये तीनों में से जिस पर भी जाना है, मान लीजिए हम लोगों को जिस भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर हमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही साइन इन पर क्लिक करते हैं, तो अगर हमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ज़रूरत है तो इस पर क्लिक करेंगे, देन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड कोचिंग मैनेजमेंट पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट पर। अब हम लोग यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड डाल करके साइन इन कर लेंगे। अगर हम लोग न्यू हैं तो यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। फिलहाल मैं गूगल से साइन इन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड में यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिख जाएंगे, मंथली रेवेन्यू यहाँ पर हमारे दिख जाएगा, मंथली एक्सपेंस, टोटल अमाउंट ड्यू और नेट प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग अपना देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा रेवेन्यू का ग्रोथ है, फी रिमाइंडर का यहाँ पर पैनल बना हुआ है, सीट ऑक्यूपेंसी कितना, मतलब कि सीट हम लोग का ऑक्यूपाई हो चुका है लाइब्रेरी में, वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट में हम लोग को ऑल स्टूडेंट्स का यहाँ पर पैनल बना हुआ है। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी होंगे वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। किसी स्टूडेंट को अगर सर्च करना हो नेम और नंबर के थ्रू, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। कोई नए स्टूडेंट्स को अगर ऐड करना हो, तो यहाँ पे हम लोग ऐड पर जा करके उनके जो भी डिटेल्स है, जैसे कि नेम, नंबर, ईमेल, ठीक है, और उनके जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। देन जैसे उनका जो शिफ्ट है, कि जैसे फुल डे का अगर वो शिफ्ट ले रहे हैं, मॉर्निंग का है, इवनिंग का है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फुल डे का सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से जितने भी सीट्स अवेलेबल है वो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे प्लान का टाइप, कि मंथली है, क्वार्टरली, कैसे वो पेमेंट करेंगे। ठीक है। ये कब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे तो ये हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वो दिख रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग उनका पेमेंट का डिटेल्स यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फिर कितना अमाउंट उन्होंने पे किया, फिर ड्यूज़ अमाउंट यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा।
फिर पेमेंट का उनका मेथड कि वो कैसे पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई से कर रहे हैं, कार्ड से कर रहे हैं या बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो हम लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, आईडी प्रूफ यहाँ से अपलोड करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट्स पर। इसमें जैसे फुल डे वाले में ये सीट अभी अवेलेबल है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा सीट इसमें ऑक्यूपाई हुआ है। जैसे मॉर्निंग वाले शिफ्ट में जाते हैं, जैसे ये सीट जो है ये इस स्टूडेंट्स को अलॉट किया हुआ है, तो वो यहाँ से हम लोग डिटेल्स उसको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से बल्क और अगर हम लोगों को कोई भी सीट और इसमें ऐड करना है, क्रिएट करना है, तो हम लोग यहाँ से करके, ठीक है, यहाँ पे जैसे प्रीफिक्स उसका सेट कर देंगे। फिर यहाँ पे शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, इवनिंग या नाइट शिफ्ट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सिलेक्ट करके कितने नंबर से वो स्टार्ट होगा, एंडिंग नंबर करके यहाँ से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बुक ट्रैकिंग के लिए। तो यहाँ से हम लोग उसको बुक ट्रैकिंग कर सकते हैं, ऐड न्यू बुक पर जा करके, ठीक है। बुक का टाइटल, ऑथर नेम और अदर जो भी डिटेल्स है बुक की, वो फिल करके यहाँ पे सेव बुक पर क्लिक कर देंगे, तो वो बुक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये बुक इशू का फीचर है, किसी को अगर बुक इशू करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ये फाइन मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फाइन को मैनेज कर सकते हैं। ये बिलिंग के लिए है, ठीक है। यहाँ पे न्यू पेमेंट पर जा करके हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उनका जो भी यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स है, जैसे मंथली, क्वार्टरली जो भी वो पे कर रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट टाइप करके, और उसके बाद उनका कोई प्रीवियस ड्यू होगा तो वो यहाँ पे दिख जाएगा, पेमेंट मेथड फिर सिलेक्ट करके, और उसके बाद यहाँ पे पेइंग नाउ पे अभी कितना वो पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह अगर डालना है तो वो हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ नोट्स लिखना है तो लिख करके, देन उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे, और अगर हम लोग चाहे तो उसको व्हाट्सएप पे यहाँ से भेज भी सकते हैं रिसिप्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स में जैसे यहाँ पे मंथली रेवेन्यू हमारा कितना आ रहा है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी रिपोर्ट है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू पर स्टूडेंट कितना आ रहा है, सीट यूटिलाइजेशन कितना परसेंटेज का है, नया रजिस्ट्रेशन कितना है, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है, वो हम लोग को यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग CSV में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। अकाउंटिंग में जैसे अगर हम लोगों को यहाँ पे लेजर शो होगा कि टोटल हमारे एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितने हैं, टोटल इक्विटी कितनी है, और यहाँ पे कोई नया लेजर बनाना है तो ऐड लेजर पे क्लिक करके उसका नाम, उसका एसेट का टाइप कि एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू या एक्सपेंस है, ठीक है। यहाँ उसका पहले का जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो डाल करके, डिस्क्रिप्शन डाल करके यहाँ पे क्रिएट लेजर पे क्लिक करेंगे तो वो नया लेजर हमारा क्रिएट हो जाएगा। जो भी हमारे वेंडर्स हैं, वेंडर्स और सप्लायर्स, वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड वेंडर्स करके, ठीक है। उनके कंपनी का नाम, ईमेल, फ़ोन, GST, एड्रेस, ऐड वेंडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग वेंडर्स ऐड कर सकते हैं। टैक्स रिकॉर्ड्स पर जा करके यहाँ पे हम लोग GST, वैट एंड अदर टैक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन को यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे जो भी इनकम, एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम लोगों को यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन दिखेगा। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट के बारे में। यहाँ पर हमारा टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग अपने बिजनेस का कैश फ्लो देख सकते हैं, ठीक है। कैश इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, और नेट कैश पोजीशन क्या है बिजनेस का। ये है हमारा इनसाइट्स एंड ट्रैकिंग में स्टूडेंट एनालिटिक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर है अपकमिंग पेमेंट्स में जो जो पेमेंट हम लोग को अभी फ्यूचर में आने वाला है वो हम लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। जो जो पेमेंट कंप्लीट हो गया है वो कंप्लीटेड में शो होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऑल स्टूडेंट्स का देख सकते हैं, डे वाइज फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, वीकली वाइज। यहाँ से हम लोग मल्टीपल जो भी फिल्टर्स है उसको यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस एंड टूल्स में यहाँ पर ट्रांजैक्शन है, जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है, जो भी हमारा इनकम और एक्सपेंसेस होगा वो यहाँ पर हमारा शो होगा। और इस चीज़ को हम लोग अगर रिसिप्ट को प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट करके इस रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने माई सब्सक्रिप्शन पे जा करके हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा तीनों प्लान है। ये जैसे वीकली प्लान है, अपग्रेड टू स्टैंडर्ड प्लान पे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग 100 पेमेंट करेंगे, प्लान है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कार्ड के थ्रू भी इसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कार्ड का डिटेल्स डाल करके, और उसके बाद आई हैव टू पेड पर क्लिक कर देंगे, और ये लास्ट में क्विक इंक्वायरी का है। इसमें अपना जो भी डिटेल्स है, आपका नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और सब्जेक्ट, और जो भी आपका मैसेज है या जो भी इंक्वायरी है वो यहाँ पे फिल करके आप यहाँ पे सबमिट इंक्वायरी कर दीजिएगा, और आपको टीम की तरफ से कॉल बैक आ जाएगा विदिन 24 आवर्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।